हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारी जो लास्ट वीडियो है वो आ चुकी थी, आपने कल देख भी ली होगी, है ना। लास्ट वीडियो आ गई थी और मैंने बोला था, आपसे वादा किया था कि 20 तारीख से आपको रेगुलर वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। देखिए, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे जो बातें की थी, अगर आपने वो वीडियो देख ली बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आई बटन में नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार उसे देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम समझने वाले किसके बारे में सर? प्रोविजंस। हमने कल बात करी थी पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है जी, अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या रहेगा? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से काम होगा। बट सर अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, या एनफोर्स्ड होगा। क्लियर? तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी, तो बच्चों यहां पे जो है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नाम याद रखिएगा। एक नंबर का सबसे पहला सवाल क्या बन जाता है कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब एप्लीकेबल होता है, कब एनफोर्स होता है? तो इसका आंसर आपको पता है ना? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आंसर क्या है। ठीक है जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप क्लासेस सही से सुन रहे हो तो आपको पता होगा। चलो आगे बात करते हैं सर किसके बारे में, कि सर आखिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होती है तो जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो किस बेसिस पे सुनाएंगे ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहला कारण जो है ना, किसी पार्टनर के बीच में लड़ाई का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग। क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है जी, सर अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा? इक्वली। डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा? इक्वली। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। डीड है तो डीड के हिसाब से, नहीं है तो नॉट अलाउड। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। तीसरा है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब ही चार्ज होगा जब डीड में लिखा होगा। ठीक है नहीं, तो ये सारी बातें तब की हैं जब डीड नहीं है। डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होगा। मैंने आंसर भी बता दिया, आपने कमेंट किया नहीं किया देख लेना। ठीक है, तो आंसर है उसका क्या? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। रेमुनरेशन फॉर फॉर्म्स वर्क, अगर पार्टनर ने फॉर्म में कोई काम किया है, भाई दो पार्टनर है, एक मैं और एक मेरे साथ वाले पार्टनर है, अब मैं भाई फॉर्म में सारा काम मैं ही करता हूं। ठीक है नहीं, कभी कभी तो पता है मुझे लगता है कि मेरे साथ वालों ने मुझे काम करने के लिए रखा है अपने साथ में, है ना। तो मैं आपको बताऊं, तो देखिए होता क्या, अब मैं काम ज्यादा करता हूं, साथ वाले काम करते ही नहीं है, आलसी हैं, है ना। तो इस केस में क्या मैं उनसे कोई एक्स्ट्रा सैलरी ले सकता हूं? ले सकता हूं क्या? सर डीड है तो ले सकता हूं, डीड नहीं है तो नहीं ले सकता। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है सर इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने दे रखा है फर्म को लोन, क्या दे रखा है? पार्टनर ने फर्म को दे रखा है लोन, तो सर उस पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। याद रखना, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। बेटा डिपेंड करता है, डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो भी मिलेगा। बताइए ऐसी कौन सी चीज जो डीड ना होने पर भी मिलता है ना? ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो डीड होने ना होने पर भी मिलता है? डीड है तो मिलेगा ही, डीड नहीं है तो भी मिलेगा, तो जी उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। और बच्चों वो कितना? सर 6% पर एनम। ये मत भूलना, एमसीक्यू में सवाल आ जाता है, ठीक है ना, कि बेटा बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, तो आपको देना पड़ेगा आंसर कितना? सर इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। सिर्फ 6% कह के रोक गए तो गलत, ठीक है ना, तो इसलिए पूरा क्या? 6% पर एनम। चलिए अगले पे आता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए सर थ्योरेटिकल एमसीक्यू पर्पस के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना। पहला पॉइंट, इफ अ पार्टनर डिराइव एनी प्रॉफिट, भाई कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके कोई प्रॉफिट जनरेट करता है। फर्म में 4 पार्टनर हैं, उनमें से कोई पार्टनर फर्म की संपत्ति को यूज करता है और उससे क्या करता है? कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेट करता है।
तो सर उसको वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, यही लिखा है इसमें, ठीक है नहीं। कोई पार्टनर अगर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कोई प्रॉफिट जनरेट करता है या फर्म का नाम यूज करके सेम तरीके का बिजनेस करके कुछ भी कमाता है, अल्टीमेटली फर्म का नाम यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके अगर आपके पास आ रहा है कोई भी पैसा तो वो आपको देना पड़ेगा, किसको, फर्म को, उस पर सबका अधिकार है। क्लियर। दूसरी बात क्या है जी, सर अगर आपको पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है, ठीक है जी, डीड बना रखी है, अच्छी बात है, डीड बना रखी है और सर आप डीड में करना चाहते हो कोई चेंज, क्या डीड बना रखी है और आप चाहते हो डीड में करना कोई चेंज, तो उसके लिए एक पार्टनर की नहीं, दो पार्टनर की नहीं, तीन की नहीं, भैया सबकी चलेगी। तो जब सबकी मंजूरी होगी, सबकी कंसेंट होगी तो ही आप चेंज कर सकते हो, वरना नहीं। तो यही लिखा है, अगर कोई क्लॉज आपको पार्टनरशिप डीड में अल्टर करना है यानी कि चेंज करना है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, किसकी, ऑल द पार्टनर्स। क्लियर। तो आप इसको देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरत पड़े नोट्स की, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल वीडियोस बना रहा हूं, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी अभी नहीं बना रहा, जरूरत पड़ने पे बड़ी वीडियोस भी बन जाएंगी। क्लियर है, तो घबराना नहीं है। तीसरा है जी, आपके मन में ना एक सवाल आता होगा, सर ये जो पार्टनरशिप होती है, हाँ होती है पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं। मैं यार सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी तो अकाउंटिंग कैसे करोगे, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग किसके बेस पे होती है, सब पार्टनर को अलग, बिजनेस को अलग मानोगे तभी तो होगी अकाउंटिंग, है कि नहीं। तो सर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो होती हैं दोनों अलग अलग, पार्टनरशिप अलग और मतलब पार्टनरशिप फर्म अलग और मेंबर्स और पार्टनर्स अलग, ठीक है। बट अगर बात करें सर वैसे नॉर्मली या जनरली नहीं होती। अगर फर्म को लॉस हुआ तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने घर की, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर भी क्या करना पड़ेगा, वो लॉस चुकता करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो सर ओनली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल ओनली, सिंपल सी बात है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तब मिलेगा जब होगा फर्म को प्रॉफिट। फर्म ने प्रॉफिट कमाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, फर्म ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत काम आएंगी, किसमें, एमसीक्यूज में, ठीक है ना। तो इसलिए इनको इग्नोर ना करें प्लीज, समझो। चलिए बहुत बढ़िया। सर अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट है तो मिलेगा, लॉस है तो नहीं मिलेगा, कौन सी बड़ी बात है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। बेटा अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो कमेंट करके बताना, मैं कम कर लूंगा, ठीक है। आपको स्पीड कम लग रही है तो आप 1.5x पे चला लेना, ठीक है जी। चलिए लास्ट पेज, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है आज की, बहुत छोटी वीडियो, समझो। कह रहे मोहन और श्याम दो पार्टनर हैं फर्म के, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको समझो। State whether the claim is valid if the partnership agreement is silent in the following matters. मोहन और श्याम दो पार्टनर हैं, दोनों के बीच में क्या हो रखी है, पार्टनरशिप हुई है, ठीक है जी। दोनों ने पार्टनरशिप बना रखी है, इन्होंने ना कोई डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है मतलब डीड नहीं है, ठीक है जी। पार्टनरशिप डीड क्या था, रिटर्न एग्रीमेंट था, तो यहाँ पे इनके बीच में कोई डीड नहीं है, ओके। अब आपको बताना है ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनमें कौन वैलिड है और कौन नहीं है, ठीक है जी। जो क्लेम वो कर रहे हैं क्या वो वैलिड है, अगर हाँ तो देखो कैसे आपको आंसर देना है, नहीं है तो क्या होगा, वो सिंपल। पहला है जी, मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, मेरी तरह है मोहन, है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मैं कौन हूं, एक्टिव पार्टनर, ठीक है। अब मुझे चाहिए सैलरी। एक्टिव पार्टनर होता है जो बिजनेस में काम करता है, जो ध्यान देता है। He wants a salary of ₹10,000 पर ईयर। अब मैंने कहा कि भाई देखो पूरे दिन बिजनेस में ध्यान मैं देता हूं, सब कुछ मैं करता हूं, मुझे साल की 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए, मोहन को 10,000 चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है जी। मोहन को कितनी चाहिए, 10,000 रुपए पर ईयर की सैलरी चाहिए। बताओ क्या मोहन सही है यहाँ पे, सर मोहन को सैलरी चाहिए, ठीक है दे देते हैं। भाई कैसे दे दोगे, सुनो, अगर डीड होती तो सही था, डीड नहीं है तो नहीं मिलेगी, सब पूरे दिन काम करता, अरे करे भाई, गलती उसकी है, डीड बनाता फिर, है ना जी। तो सर मोहन क्लेम इज नॉट वैलिड, तो जी लिख देता हूं, लो पेन का रंग बदल दूं जी, येलो, नॉट वैलिड, मोहन्स क्लेम इज नॉट वैलिड।
दूसरा सुनो, श्याम ने फर्म को लोन दिया, कितना पता नहीं, दिया होगा कुछ, ठीक है। ही क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अभी बताया थोड़ी देर पहले सर, अगर पार्टनर फर्म को देता है लोन, अच्छा अगर फर्म ने दिया है पार्टनर को लोन तो कितना इंटरेस्ट होगा? अगर डीड नहीं है आप बताएंगे कमेंट करके। सुन लो, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और डीड नहीं है तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहां पे आओ, यहां पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और वो कह रहा है जी मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए 10% के हिसाब से और डीड नहीं है, तो कितना दोगे? सर नॉट वैलिड, बिल्कुल सही बात है, कितना दोगे? 6% पर एनम। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20,000। मोहन ने कितने रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए? 20,000 रुपए। एंड श्याम ₹50,000, और श्याम ने कितने लगाए? 50,000 एज कैपिटल। अब सिंपल सी बात बताओ, चाहे एक पार्टनर ने 10 लाख लगाए और दूसरे ने लगाए 20 लाख, ठीक है जी, और डीड नहीं है, भाई डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल, ठीक है ना। तो यही कह रहा है यहाँ पे, लेकिन मोहन कह रहा है जी इक्वल शेयर चाहिए प्रॉफिट्स में। क्या मोहन सही है? यस, मोहन क्लेम इज वैलिड। बेटा यहाँ पे मोहन इक्वल के लिए कह रहा है इसलिए सही है। अगर मोहन कहता जी नहीं, मोहन कहता नहीं 3:2 होना चाहिए या 1:2 होना चाहिए, जो भी कहता तो सब गलत होता, इक्वली कहा इसलिए सही है। लास्ट है, श्याम वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। श्याम कह रहा है भाई मैंने पैसा ज्यादा लगाया इसलिए मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए? 6% पर एनम चाहिए। सर 6% पर एनम कुछ तो था, है ना? 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं था, वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन था। बट ये भाई सब क्या मांग रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो इसका क्लेम भी क्या हो गया? नॉट, बोलो, वैलिड। बहुत बढ़िया, खत्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों, जिसमें हमने आज पढ़ा किसके बारे में? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में, ठीक है जी। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब। उसके बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि कल। रोज नई वीडियो रात को 8 बजे आपको मिलती रहेगी। बस चैनल को क्या करना है आपको? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।